आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। मैं आपको जगन्नाथ दास रत्नाकर जी द्वारा रचित उद्धव प्रसंग से पद्यांश पढ़ा रहा हूँ। आप लोग वो ध्यानपूर्वक सुने। इस पद्यांश में उस समय का वर्णन किया गया है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और ब्रज की गोपियां अकेले रह गई थी, तो उन्होंने उनके वियोग में खाना पीना सब बंद कर दिया और वे मरण अवस्था में आ गई थी। तब किसी ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण से जाकर बताया था, तो उन्होंने अपने परम मित्र उद्धव को ब्रज गांव भेजा था गोपी को समझाने के लिए। तो इसमें उस समय का वर्णन किया गया है, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। भेजे मन भावन के उद्धव के आमन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जब लगी। रत्नाकर जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के मन को भाने वाले उद्धव के आने की खबर जब ब्रज गांव के लोगों को लगी, तो उन्हें यह खबर बहुत ही पवित्र लगी। कह रत्नाकर ग्वालिन की झोरी झोरी, दौरी दौरी नंद पोरी आमन तब लगी। रत्नाकर जी कहते हैं कि गोपियां समूह के समूह में दौड़ दौड़ कर नंद बाबा के द्वार पर आने लगी। उचकी उचकी पद कंजनी के पंजनी पे और अपने कमल रूपी पैरों के पंजों पर उछक उछक कर पे की पाती छाती छूने लगी। उद्धव के हाथों में श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए पत्र को देखने लगी। हमको लिखा का, हमको लिखा का, हमको लिखा का सब कहने लगी। और सभी गोपियां हमको क्या लिखा है, हमारे लिए श्री कृष्ण ने क्या लिखा है, हमारे लिए श्री कृष्ण ने क्या संदेश भेजा है, यह सब कहने लगी। इसका दूसरा पद्यांश। चाहत जो स्ववश संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग हियो में बिलसियो रहो। उद्धव गोपिस कहते हैं कि तुम श्री कृष्ण के साथ संयोग अपने अधिकार में करना चाहती हो, अतः श्री कृष्ण को अपने वश में करना चाहते हो, तो तुम्हारा हृदय योग साधनाओं में लगा रहना चाहिए। कह रत्नाकर सु अंतर्मुखी है ध्यान, मंजू हिय कंज जगी ज्योति में दस्य रहे हो। तुम अपनी अंतरात्मा को उनकी ओर उन्मुख एवं आत्मलीन होकर तुम्हें अपने हृदय कमल में प्रकाश ज्योति में लीन रहना चाहिए। ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में। तुम कहा तुम अपनी आत्मा को ब्रह्मा में इस प्रकार मग्न कर दो जिससे जामे जड़ चेतन विलास विकसियो रहो, जिससे जड़ और चेतन का आनंद प्रकट होता रहे। मोह बस छोड़ बिछो जिए जाको छोही, सो तो सब निरंतर अंतर नियंत्रण बसे रहे। इस प्रकार ब्रह्मा का साक्षात्कार करने वाले योगी को जड़ तथा चेतन में एक विलक्षण आनंद की प्राप्ति होती है। वैसे ही तुम्हें भी जड़ और चेतन में एक अद्भुत आनंद के दर्शन होने लगेंगे। अज्ञानवश तुम क्षुब्ध होकर जिसके वियोग का अनुभव करती हो, वह तो सभी के हृदय में सदैव विद्यमान रहता है। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा उद्धव प्रसंग से पद लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।